नमस्कार सभी को। और ये विषय आज का धर्म पर है। पूरी दुनिया में धर्म की बातें तो बहुत होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं अपने अपने मजहब के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार। लेकिन मित्र, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो धर्म आप जिसको धर्म मान रहे हो उसकी हकीकत कभी जानने का प्रयास किया है? जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आज दुनिया में कई प्रकार के मजहब हैं जिनको लोगों ने कहा हमारा धर्म हमारा धर्म। अब जितने भी धर्म के मजहबों के अपने अपने जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपनी अपनी जनता को, हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने अपने हिंदुओं को, मुसलमानों के धर्म गुरुओं ने अपने मुसलमानों को, ईसाइयों के धर्म गुरुओं ने, यहूदियों के धर्म गुरुओं ने, बुद्धिज़्म के धर्म गुरुओं ने अपनी जो चाहत है, अपने जो लोग हैं उनको ऐसा बांध रखा है कि आपको धर्म का सत्य बताते ही नहीं है, आपको बरगला के रखा हुआ है। और इसीलिए हमारे जाने कितनी पीढ़ियाँ आईं और चली गईं और धर्म की सच्चाई को नहीं जान पाए। आज मैं एग्जैक्टली बात करता हूँ कि दुनिया के हर व्यक्ति का एक ही धर्म है। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सब का एक ही धर्म है, और वो धर्म है मनुष्यता को धारण करना। इंसान इंसान कैसे बन सकता है, लेकिन इस ज्ञान में जो एक चीज़ आड़े आ रही है वो है स्वार्थ, लालच, अपनी अपनी शारीरिक ज़रूरतें, अपनी अपनी भौतिक ज़रूरतें। आज की तारीख में मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, दुनिया के हर बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी लोग हैं उनका एक ही मंजिल है कि कैसे हमको कागज़ के नोट प्राप्त हों, इससे मैं ये खरीदूँ, क्या खरीदूँ, भौतिक संसाधन भी खरीद लूँ, स्त्रियों को भी खरीद लूँ। धर्म की फिक्र किसी को नहीं है। ठीक इसी प्रकार हर धर्म में फिर ग्रुप हैं, ब्राह्मणों के ग्रुप, ठाकुरों के ग्रुप, क्षत्रियों के ग्रुप, वैश्यों के ग्रुप, मुसलमानों में भी शियाओं के ग्रुप, सुन्नियों के ग्रुप, मतलब अनगिनत। और इन सब ग्रुपों के अपने अपने लीडरान हैं, अपने अपने नेता हैं जातियों के। ये वोट बैंक के लिए ये सब को गुमराह करते हैं। मित्र, देखना आप कि आपको जन्म देने वाला कौन है। एक बार आंख बंद करके सोचें कि आपका जन्म, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो सब ने पढ़ा है और दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, धर्म गुरु भी जानता है, लेकिन इस सत्य को ऊपर नहीं रखता। धर्म की वो बातें बताते हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो अगर समझना चाहो तो आज मेरी वीडियो से भी जान जाओगे। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी पंच तत्व माने पंच महाभूत, माने धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि। इसी का नाम भगवान है, यही रचनाकार है। ये भगवान हर जीव के शरीर को बनाने में इसी का रोल है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। शरीर बनाता है ये, लेकिन इस शरीर के अंदर जो प्राण चेतना है वो इसके ऊपर की इकाई है परमात्मा। वो परमात्मा का अंश है। आत्मा
और शरीर, हमारे दो हिस्से, एक आत्मा है जिसको हम सोल कहें, चेतना कहें, और एक शरीर है। ये चेतना, ये आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के चली जाती है तो लोग कहते हैं ये मर गए। मरा कुछ नहीं, ये शरीर जहाँ से आया था वहाँ विलीन हो जाएगा और सोल जहाँ से आया था वहाँ लौट के गया और उसको दूसरी जगह भेज दिया गया। ये आवागमन का पूरा जीवन भर अनंत पीढ़ियों तक यहाँ आने का और जाने का क्रम बना रहता है। तो हमको जिसने बनाया, हम उसको जाने कि ये मेरा रचयिता है, यही भगवान है, यही सनातन है, यही सत्य है, यही धर्म है। मित्र, किसी भी धर्म का धर्म गुरु इसको भगवान नहीं बताता, इसको अल्लाह नहीं बताता, इसको गॉड नहीं बताता। इन्होंने अपने अपने पता नहीं कहाँ से क्या निकाल करके ले आए और मन गढ़ंत कहानियाँ गढ़ करके शुरू हो गया धर्म। अगर दुनिया के सारे धर्म गुरु धर्म को जानते हैं, दुनिया के हर मजहब का धर्म गुरु अगर धर्म की हकीकत को जानता है तो धर्म ये लड़ना नहीं सिखाता। धर्म तो भगवान बुद्ध क्या कह गए, संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में चलो, संगठन में शक्ति है। लेकिन अब संगठन क्या है? ब्राह्मणों का संगठन, क्षत्रियों का संगठन, राजपूतों का संगठन, वैश्यों का संगठन, शूद्रों का संगठन, सियाओं का संगठन, सुन्नियों का संगठन। ये संघ किसके लिए बने? यानी कि हम सिया इकट्ठे हो जाते हैं, सुन्नियों को देख लेंगे, सुन्नी कहते हैं हम इकट्ठे होकर के सियाओं को देख लेंगे, ब्राह्मण कहते हैं हम यूनाइट हो जाएंगे तो हम इन सब को देख लेंगे, वो कहते हैं हम यूनाइट हो जाएंगे इन सब को। यानी आपस में इंसान आपस में लड़ने की जुगत लगा रहा, और इसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई छोटी चीज़ नहीं है, धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमारे मूल शब्द, मैं कई बार कहता हूँ मेरी बात से बहुत कम लोग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन जो मेरी बात से इत्तेफाक रखेगा वो व्यक्ति जीवन में हंसना प्रारंभ कर देगा, उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, वो पूरी जिंदगी हंसेगा, दूसरों को हंसाएगा। है क्या मित्र? ये धर्म जो है वो एक संस्कृति है। संस्कृति क्या? संस्कृति एक संस्कृति है, एक शब्द है संस्कृत। समझना जरा बात। एक शब्द है संस्कार। तीन शब्द है, इन तीन शब्दों का गूढ़ रहस्य कोई बताने वाला नहीं है। अब चूंकि संस्कृत भाषा सबसे पहले आई दुनिया में, भाषाएं आती गईं, आज तो ढेर सारी भाषाएं हो गईं। भाषा का क्या मतलब था? एक अपनी बात कहना, किन शब्दों में कहना वो अलग की बात है, मैं उस शब्द में कहूँ जो अगला समझ जाए। तो संस्कृत एक भाषा है। ये संस्कृत भाषा में जो लिखा गया वो लिखा क्या गया? संस्कृति को लिखा गया। यानी ये भाषा हमको इस प्रकृति से, इस भगवान की व्यवस्था से जो संस्कृति है, संस्कृति सिर्फ इतनी है कि एक पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत के द्वारा रची गई नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी हैं, और इन्होंने ही मनुष्य की रचना की। मनुष्य को ज्ञानावतार कहते हैं, मनुष्य को धरती रूपी बगिया का मालिक कहते हैं। और आपके बारे में कहा गया है, मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य इस धरती का सबसे खूबसूरत और अंतिम रचना है।
यानी मनुष्य इस बात को मानता है कि मैं, और मानता है क्या, उसके कर्म ये बताते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अंतिम हूँ, मैं बहादुर हूँ। उसी हिसाब से शेष इकाइयों के साथ ये अपना बिहेव करता है। यानी कि ये खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती का मतलब आज की तारीख में जो मैं कहता हूँ इसकी खूबसूरती ये कि सबको ये मारता पीटता रहता है। ज्ञान इतना ज़्यादा है कि इसको अकल इतनी आ गई है कि मैं किस जीव जंतु को, पशु पक्षी को, वनस्पति को मार करके अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ। स्वार्थ मित्र, ये संस्कृति है, और इस संस्कृति को मैंने कहा कि अगर हमारे ये दुनिया में कोई भाषा नहीं होती, संस्कृत भाषा है ही नहीं, कोई भाषा नहीं, अगर कोई भाषा नहीं है तब भी मैं संस्कृत नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, उर्दू नहीं जानता, फारसी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये हमारा ये भगवान है, ये भगवान की व्यवस्था है, ये सनातन है, और ये संपूर्ण सनातन की व्यवस्था मेरे लिए है। तो इसके साथ मुझे क्या करना है? इस संस्कृति के साथ जो मेरे बिहेव हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, वो मेरे संस्कार हैं। ध्यान रखना, संस्कार कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि एक बच्चा माता पिता का पाँव छूता है तो कह दिया गया संस्कारी बच्चा है। संस्कारी का मतलब है जो धरती की, पानी की, हवा की, वनस्पतियों की, जीवों की और मनुष्य की चिंता करता है, वो व्यक्ति संस्कारी है। भगवान के बारे में कहा गया है, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कि वो, अगर इसका रूप देखेंगे ना कितना खूबसूरत है। ये धरती कहीं कोई भेद नहीं करती, न किसी मजहब से, न किसी जाति से। इसमें जो वनस्पतियाँ उगती हैं, जो खाने के सामान उगते हैं, वो ब्राह्मण खाए, चाहे मुसलमान खाए, चाहे हिंदू खाए, चाहे शूद्र खाए। पानी, इसी धरती में जो पानी है, बारिश का या जलाशय का या नदी का, पानी कभी नहीं मना करता कि ये हम ब्राह्मणों के लिए हैं या हिंदुओं के लिए हैं या मुसलमानों के लिए हैं, ये नहीं पी सकते। हवा, हम श्वास लेते हैं, हर जीव श्वास लेता है। हवा कभी किसी से पक्षपात नहीं करती, किसी से कोई पक्षपात नहीं करती। आकाश सबको गति देता है। आकाश में कितने सारे पक्षी होते हैं, आकाश ने तो कभी मना नहीं किया कि कौवा हमारे आकाश में नहीं उड़ सकता। सूरज सबको प्रकाश देता है, हर वनस्पति इससे फोटोसिंथेसिस करती है, हर व्यक्ति, हर जीव को रोशनी मिलती है। इसीलिए कहा गया कि भगवान जातियों के, मजहबों के, भाषाओं के बंधनों से मुक्त है। इसीलिए तो हम अगर भगवान को चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान की अनुकंपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें संस्कारी बनना पड़ेगा। किसके प्रति? इनके प्रति, हर वनस्पति के प्रति, हर जीव के प्रति, धरती के प्रति, पानी के प्रति। हमको सब के साथ संस्कारी होकर के जीना है। लेकिन फिर वही बात आती है, ये संस्कार मुझे क्यों नहीं, मतलब क्यों मैं संस्कार को धारित नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि लालच, स्वार्थ। आज की तारीख में मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको समझ लेना। जो नहीं समझेगा ना, जो इधर उधर समझेगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, इतने सारे लोग, इतना सारा धर्म गुरु, इतने सारे वो बुद्धिजीवी, अभी तक तो हमको यही सिखाया है, तो फिर मैं कहूँगा अगर वो सही सिखा रहे हैं तो फिर आपको तकलीफ क्या है? अभी तक अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जो धर्म के काम कर रहे हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर वो राइट हैं तो फिर अल्लाह की या ईश्वर की या गॉड की तुमको अनुकंपा क्यों नहीं प्राप्त हो रही? तुम तो दुखी के दुखी हो, तुम अंदर से टूटे हुए हो, तुम्हारे अंदर
झंझावात चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तुम्हारे परिवार में द्वंद्व चल रहा है, समाज में द्वंद्व चल रहा है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ मित्र, धर्म पर किसी की ठेकेदारी नहीं है, किसी मजहब पर किसी की ठेकेदारी नहीं है, किसी जाति पर किसी की ठेकेदारी नहीं। हर व्यक्ति आम मनुष्य है। अब कोई व्यक्ति मस्जिद में जाता है सिया बन के, अल्लाह उसकी कभी नहीं सुनेगा। या कोई हिंदू मंदिर में जाता है ब्राह्मण बन करके, कभी ईश्वर नहीं सुनेगा आपकी। ईश्वर कहता है कि मैंने जिस रचना का निर्माण किया था वो बन के यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको गले लगा लूँगा। क्योंकि ईश्वर से बड़ा कौन है, अल्लाह से बड़ा कौन है, परमात्मा से बड़ा कौन है, भगवान से बड़ा कौन है, भगवान से सुंदर कौन है, भगवान से बहादुर कौन है। लेकिन आज लोग धर्म स्थलों पर जाते हैं तो लबेदा ओढ़ करके जाते हैं। कुछ लोग बहादुरी का लबेदा ओढ़ करके जाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण का लबेदा ओढ़ के जाते हैं, कुछ लोग मुच्छों पर ताव दे के जाते हैं, कुछ वीवीआईपी है तो पूरी गुंडागर्दी के साथ जाते हैं। मंदिर या वो खाली करा लिया जाता स्थान जब वीवीआईपी घुसता है कि भाई वीवीआईपी आ रहा है। महोदय, ईश्वर से बड़ा, अल्लाह से बड़ा, गॉड से बड़ा कौन वीआईपी है इस संसार में? उससे बड़ी कौन पावर है? उससे ज़्यादा सुंदर कौन है? मनुष्य को सिर्फ क्या करना है? कहता है, कहा गया है कि यहाँ पर कर्ता केवल एक ही है, कौन? ईश्वर। अब इसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, यहाँ भी तो मतभेद हैं कि मेरा ईश्वर बड़ा कि तेरा अल्लाह बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा कि तेरा गॉड बड़ा। चल रहा ना? क्यों? ये धर्म गुरु सिखाते हैं कि मेरा अल्लाह बड़ा है हिंदुओं वाले से। हिंदू लोग कहते हैं अरे मेरा तो बहुत प्राचीन है, यानी कि ये भगवान भी प्राचीन और नवीन है क्या? ये सनातन है, अनादिकाल से है। इस धरती पर इंसान रहे या न रहे, ये रहेगा। लेकिन इंसान को अगर सुख पूर्वक जीवन जीना है, सुख और शांति और आनंद चाहिए, तो इस जो संस्कृति है, इतनी सी संस्कृति, कोई बहुत बड़ी संस्कृति नहीं है। धरती को खूबसूरत रखना, वर्षा के पानी को संरक्षित रखना या भूगर्भ जल का दोहन रोक देना, जंगलों को ना काटना, किसी जीव जंतु को ना मारना, किसी वनस्पति को क्षति ना पहुंचाना, यही मेरा धर्म है। धर्म क्या है? इस संपूर्ण सनातन की व्यवस्था को, इस संपूर्ण संस्कृति को मैं जब संस्कारों में ढाल लेता हूँ तो वही मेरा धर्म है। जैसे यहाँ कोई भी इकाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यहाँ कोई भी इकाई या कारण नहीं है। कोई भी, सूरज है, धरती है, चंद्रमा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, जीव जंतु हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, नाना प्रकार के थलचर, जलचर, नभचर। और आप देखेंगे कि हर इकाई जब से इस धरती पर आई, जब से, तब से वो इकाई वही काम कर रही है। कोयल का जो काम था वो आज भी करती है, कौवे का जो काम था आज भी करती है, गाय का जो काम था आज भी करती है, एक तुलसी के पेड़ का जो काम था वो आज भी कर रही है। इन लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला। धर्म बदलने की चीज़ भी नहीं है। जो व्यक्ति कहे कि उन्होंने धर्म बदल लिया तो अधर्मी हो गया। धर्म बदलने का मतलब ही है कि अधर्मी हो जाना, क्योंकि धर्म तो एक ही है, एक ही सत्ता है, एक ही संस्कृति है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर अल्लाह है। और उसने जो हमको काम सौंपा है वो काम करना ही मेरा धर्म है। तो काम क्या सौंपा है सब जानते हैं। परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। ये मनुष्य का जो जन्म है वो परमार्थ के लिए हुआ।
परमार्थ का काम करना है, दूसरों के हितों का संरक्षण करना है, अपनी चिंता नहीं करना। क्योंकि अगर मैं अपनी चिंता करूंगा, सारी दुनिया के 8 अरब लोग अपनी अपनी चिंता में डूब जाएंगे, तो फिर दुनिया की चिंता कौन करेगा। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं। मित्र, अगर इस दुनिया में आपको स्वर्ग जैसा माहौल चाहिए तो फिर बता दूं, मजहब के ठेकेदारों की सुनना बंद कर दे। जिसको जीवन में खुशियां चाहिए, पहले तय करे कि मेरा मजहब इंसानियत। जातियों के रहनुमाओं से थोड़ा दूरी बना लो, मेरी जाति इंसानियत। नाना प्रकार की एजुकेशन से दूरी बना लो, मेरी एजुकेशन इंसानियत का जो कर्तव्य है वो निभाना, इंसानियत को जानना। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। अन्यथा धर्मगुरु क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करना। आज दुनिया में हजारों मिलियन टन वजन की किताबें हैं, लेकिन मंजिल तो किसी को नहीं मिली। तो मैं फिर बोलता हूं कि आपको ईश्वर ने आंख दिया है, कान दिया है, दिमाग दिया है। अपनी आंखों से इस सनातन के सत्य को जाने कि आपको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन इन्हीं वनस्पतियों से मिलती है। आपको 2 वक्त की रोटी इन्हीं वनस्पतियों से मिलती है। ये वनस्पतियाँ और ये जीव जंतु, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, पर्यावरण। ये जो धरती की खूबसूरत व्यवस्था है, हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने खेत में जो उसका अधिकार क्षेत्र है वहाँ पेड़ लगाए, बारिश का पानी रोके, किसी जीव जंतु को न मारे, अपने आसपास के लोगों के साथ समरसता में जिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे। छोटा जान करके किसी को तकलीफ पहुंचाना, छोटा जान करके किसी को लूट लेना, ये बात जो राजनीति के ठेकेदार हैं उनको बुरी लगेगी, जातियों के ठेकेदारों को बुरी लगेगी, मजहब के ठेकेदारों को बुरी लगेगी। लेकिन ये बात मैं उनको बुरी लगती हो लग जाए, लेकिन ये बात मेरी है आम जनता की, जिनको ये सब मिल करके लूट रहे हैं, सब मिल करके इनको ठग रहे हैं, सब मिल करके इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे जाने कितनी पीढ़ियों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। वक्त आ गया है मित्र जागने का, क्योंकि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ देगा ये भगवान देगा, ये सनातन देगा, ये संस्कृति ही हमको सब कुछ दे सकती है। मैंने क्या बोला, अगर ये ज़मीन बंजर हो जाए और अन्न पैदा करने लायक न रहे, तो कौन सा धर्मगुरु, कौन सी राजनीतिक पार्टी, दुनिया का कौन से बड़ा सुरमा भोपाली राष्ट्राध्यक्ष आपको 2 वक्त की रोटी। अभी तो रोटी इसलिए बट रही है क्योंकि रोटी है, लेकिन वो रोटी कहाँ है, वो रोटी नहीं है, रोटी के नाम पर जहर है। हम जहर खाते हैं, जहर पीते हैं और श्वास के माध्यम से जहर लेते भी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने संपूर्ण संस्कृति में जहर घोल रखा है। पानी में जहर हमने घोला, धरती को बंजर मैंने किया, जंगल काटे, इंडस्ट्री लगाई तो हवा में जहर मैंने फैलाया। वो तो मनुष्य का बस नहीं है, नहीं आकाश और सूरज में भी छेद कर देता, मजबूर है, नहीं तो छोड़ता सूरज को भी नहीं। भगवान की महिमा देखिए मित्र, ये धर्म, ये संस्कृति क्या करती है। हम जो श्वास लेते हैं, हम जहाँ से श्वास लेते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जंगल मुझसे दूर है।
वनस्पतियाँ मुझसे दूर हैं, लेकिन हम तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हवा, वायु देवता। इनको किसी जाति मजहब से मतलब नहीं है। हवा जब चलती है तो वो ऑक्सीजन को, हवा के माध्यम से, इस जंगलों से ऑक्सीजन हम तक पहुंचती है। कोई पक्षपात करता है? क्या भगवान है? पानी जब बरसता है तो ये पक्षपात करता है क्या कि हिंदुओं के देश में ज़्यादा बरसूंगा, मुसलमानों के देश में कम बरसूंगा? हाँ, ये ज़रूर है कि जिन्होंने जंगल नहीं लगाए, जंगल काट डालें, वहाँ पानी थोड़ा कम बरसता, क्योंकि ये पानी जो बरसता है वो वनस्पतियों को, माता पार्वती के लिए बरसता है। मैं अक्सर बोलता हूँ, वनस्पतियाँ माता पार्वती हैं। इसी को मैं आदि शक्ति माँ दुर्गा कहता हूँ, इसी को अन्नपूर्णा कहता हूँ, और इसी को महालक्ष्मी कहता हूँ। ये जो शिव है, धरती, यही शिव है। धरती ही शिव है। और इस बारिश के मौसम में ब्रह्मा जी के कमंडल से, वायुमंडल से पूरी धरती का जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन हम इस सत्य को नहीं स्वीकारते। हम तो छोटा छोटा गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। धर्म के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर मुझको झुंझुने पकड़ाए धर्म गुरुओं ने। हमारा धर्म कुछ अलग ही था। मित्र, ध्यान रखिएगा, अगर आज की पीढ़ी नहीं जागी और इस धर्म को नहीं बचाया, धर्म माने बस इतना सा धर्म क्षेत्र है मेरा, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। अगर यहाँ मनुष्यता नहीं बची, यहाँ पशु पक्षी नहीं बचे, यहाँ जीव जंतु पेस्टिसाइड डाल के मार दिए गए, जंगलों को काट लिया गया, धरती को बंजर बना दिया गया, बारिश का पानी नहीं रोका गया और भूगर्भ जल को निकाल लिया गया, आपके बच्चे करेंगे क्या यहाँ पर? आप खरीद लेना प्लाट, करा देना पॉलिसी, डिपॉजिट कर देना लाख, 2 लाख, 10, 20, 50 लाख का, करोड़ का। यहाँ जब कुछ होगा ही नहीं, जब ये धर्म नहीं बचेगा तो ये इंसान कैसे बचेगा? क्योंकि इंसान इस धरती का माली है और ज्ञानावतार का प्राणी है। आपको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और माली बनना है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने ज्ञान का सदुपयोग इस संस्कृति को बचाने के लिए करेगा, परमात्मा उसका साथ देगा, भगवान उसका साथ देगा। बकाया नौटंकी चाहे जितनी कर लो, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, काल्पनिक पूजाओं से, काल्पनिक धार्मिक अनुष्ठानों से अगर किसी को भी कुछ मिला हो तो आ जाए मेरे सामने। क्यों? सबसे बड़ा जो धर्म गुरु है वो भी कागज़ के नोट के लिए घूम रहा है, उसको भी मिला कुछ नहीं, वो भी भूखे का भूखा है। अरबों खरबों रुपया पब्लिक से लूटने के बाद कथा भागवत के नाम पर वो भी भूखा है, नंगा है, अभी भी उसके दिमाग में खालीपन है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। और जिस व्यक्ति को सनातन के सत्य को, धर्म के सत्य को बारीक से जानना है, नज़दीक से जानना है, तो हमारे जो चैनल है कृषि संस्कृति, मैं मूलतः तो प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये बातें भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ प्राकृतिक खेती की बात की, मैं धर्म को जोड़ा। और खेती, धर्म का सच क्या है? खेती जीवन का सच, माने स्वयं को जानो और इस प्रकृति को जानो। हमारा स्वयं, हमारा यहाँ से कारोबार चलता है, यहाँ से एक एक सांस, यहाँ से पानी का गिलास, यहाँ से भोजन करने वाला यहाँ से। लेकिन आज आपकी थाली में जो भोजन करने वाला है उसमें जहर है, पानी में हैवी मेटल्स हैं। क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जो आधुनिक जीवन शैली है, जो आधुनिक कृषि तकनीकियां हैं, वो सारे के सारे लोग पब्लिक को ठगने के काम में लगी हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। तो जो भगवान को नहीं समझेगा, सनातन को नहीं समझेगा, स्वयं को नहीं जानेगा, वो अनेकानेक समस्याओं से जूझता रहेगा। नमस्कार।